ज्वाइनिंग की उम्र से पहले ही स्टार इमरान। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया लगातार 26वें वेबिनार में आपका स्वागत करता हूँ। आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर ये फ्री वेबिनार हर संडे को सुबह 9 बजे किसी न किसी एमराल्ड एंड अबो लीडर का आता था, जिसको हमने फिजिकल प्रोग्राम शुरू होने के कारण अब मासिक कर दिया, यानी हर महीने की पहली तारीख को शाम को 8:30 बजे अब ये प्रोग्राम रहा करेगा। इसी श्रृंखला में आज स्टार इमरान हिमांशु विरोधिया। आइए पहले उनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को। आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से करो मोहब्बत। आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से करो मोहब्बत। बन गया है अब ये मिसाल, दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। इसका चर्चा करेगा ये जहां, दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल।
हेलो फ्रेंड्स, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त हिमांशु विरोधिया एज अ स्टार एमराल्ड ऑफ दिस आरसीएम बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज हिमांशु विरोधिया एंड मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली अभी एक स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली मैंने प्लस 2 कंप्लीट की है और अभी बीए फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। और खूबसूरत से बिजनेस को पिछले 3 साल से अपने बाबूजी मिस्टर विजय विरोधिया जी एंड अपने पापा जी मिस्टर अजीत विरोधिया जी की गाइडलाइन में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, इस बिजनेस को समझ रहा हूँ और इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये नया सा चेहरा एकदम हमारे बीच में कैसे आ गया। अभी एज मेरी 18 हुई है। अभी 15 सितंबर को मैं 18 साल का हुआ हूँ। और आप सब, मैंने अभी बताया था कि एज अ स्टार एमराल्ड ऑफ दिस बिजनेस, आप सभी चौंक गए होंगे ये सुनकर कि ये लड़का 18 साल का होते ही स्टार एमराल्ड कैसे हो सकता है, इतनी कम उम्र में स्टार एमराल्ड कैसे हो सकता है, जबकि अभी तो मेरी एज भी नहीं हुई है ज्वाइनिंग की। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फादर मिस्टर अजीत विरोधिया स्टार एमराल्ड हैं और इस बिजनेस को मेरे पापा जी के साथ अभी मैंने संभालना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों के बीच में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे आप सभी के साथ बिजनेस को लेकर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस हमारे यूथ के लिए आज कितना इम्पोर्टेंट है। जिस शहर में रहता हूँ मैं, उस शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे एडमिशन के लिए लाइनों में खड़े थे और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने परसेंटेज हैं, तो कोई बताता है मेरे 80% है, कोई बताता है मेरे 90% है, कोई बताता है मेरे 95% है और वो बच्चे लाइनों में खड़े हैं, उनका लिस्टों में नाम नहीं आ रहा। स्कूलों ने तो मार्क्स दे दिए, स्कूलों ने तो सब बच्चों को पास कर दिया, लेकिन क्या हमें आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है? अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो फीस उनकी इतनी ज्यादा हाई होती है। क्या एजुकेशन आज हमारे लिए अफोर्डेबल है? लाखों रुपए तो डोनेशन मांगी जाती है हमारे से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अगर हमें एडमिशन लेना है तो ऐसे में एजुकेशन, एक आम आदमी कैसे एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं? आज के समय में हमारा जो यूथ है, यंग जनरेशन जो है, उसके सामने आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनमें से एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो ये है कि हम अपने करियर को लेकर डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी लाइन में जाना है, कहाँ हम अपना करियर बना सकते हैं, कहाँ हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपना बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर हम किसी से सलाह लेते हैं, किसी से गाइडेंस लेते हैं, तो वो हमें कोई बताता है आप डिफेंस में जाओ, कोई बताता है आप पुलिस की सर्विस करो, कोई बिजनेस की एडवाइस देता है। तो आज का जो यूथ है वो बहुत कंफ्यूजन में है कि उसको करना क्या है। आपको ये नहीं कहता कि मैं कोई करियर एडवाइजर हूं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी करे हुए बच्चे भी अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नौकरियां, आई एम सॉरी टू से, लेकिन नौकरियां हर साल 2 करोड़ नौकरियां कम होती जा रही है। ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो हो सकता है लग भी जाए, लेकिन कितने ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? जब से मैं इस आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं, मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी है इस बिजनेस में। जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे से कोई ये नहीं पूछता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे से कोई ये नहीं पूछता कि आपके पास डिग्री कौन सी है। यहाँ पर कोई जाति नहीं पूछी जाती, आप कौन से धर्म से हैं, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट क्या है। और इस बिजनेस की ये खूबी है कि यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे को मिलते हैं। अभी जब मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, इस बिजनेस को जब मैंने करना स्टार्ट किया, जब मैंने इस बिजनेस की जिम्मेदारी ली अपने पापा जी के साथ, तो मैंने देखा कि इस बिजनेस में बहुत सारे कल्चर के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया के कोने कोने से आरसीएम बिजनेस में लोग आए हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जो स्कोप है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा है। दुनिया के जो दिग्गज बिजनेस एडवाइजर हैं वो ये बोलते हैं कि आने वाले समय का जो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा बिजनेस होगा वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। इसलिए मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर चूज किया, क्योंकि यहाँ पर स्टेज मिलता है, यहाँ पर मान सम्मान मिलता है, यहाँ पर इनकम मिलती है, यहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, यहाँ पर हमें घूमने फिरने का मौका मिलता है। मेरे बाबूजी मिस्टर विजय विरोधिया अक्सर एक चीज बोलते हैं कि नाम चाहिए यहाँ मिलेगा, पैसा चाहिए यहाँ मिलेगा, दौलत चाहिए यहाँ मिलेगी, शोहरत चाहिए यहाँ मिलेगा, एजुकेशन चाहिए यहाँ मिलेगी, टाइम फ्रीडम चाहिए यहाँ मिलेगा, सिक्योरिटी चाहिए यहाँ मिलेगी। तो इस खूबी को देखते हुए इस बिजनेस में मैं आया और इस बिजनेस से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एक मीटिंग अटेंड करी तो उन्होंने एक लाइन बोली कि जो काम हम कर रहे हैं क्या उससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। सर ये क्वेश्चन मैंने सोचा, मैंने अपने डायरी पे लिखा और जाके घर पे मैंने इसके बारे में सोचा कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है मैं कितने कमा लूंगा? 50,000 कमा लूंगा, 60,000 कमा लूंगा, 70,000 कमा लूंगा, चलो 1 लाख भी कमा लूंगा, लेकिन क्या उससे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं? इसका आंसर जो मिला मुझे वो ना में था।
क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक नौकर की तरह मैं काम करूंगा। सुबह टिफिन लेके जाऊंगा, शाम को खाली करके अपने घर पे लेके आऊंगा उसको, डेली यही रूटीन। लेकिन मैंने देखा कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है इस बिजनेस में। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया समझने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। मेरी फैमिली में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं उनको देखता हूँ, जब भी उनको फोन करते हैं कि अगर उनको बोलते हैं कि वहां घूमने चलना है तो बताते हैं भाई हमें तो ऑफिस में जाना है, उनको छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन आरसीएम बिजनेस के जो अचीवर्स हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो, मेरे बाबूजी अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि आज मेरा जो समय है वो किसी भी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। मेरी मर्जी होती है, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं असम में जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं उड़ीसा जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं बंगाल जाता हूँ, मेरी मर्जी। वो अक्सर ये लाइन बोलते हैं और ये लाइन मेरे को बड़ी प्रभावित करती है कि टाइम फ्रीडम मिल रहा है यहाँ। मैं उनको अक्सर देखता हूँ कि वो आज शाम को प्रोग्राम बनाते हैं कि मेरे को उड़ीसा जाना है, तो अगले दिन वो उड़ीसा चले जाते हैं। शाम को प्रोग्राम बनाते हैं कि मेरे को जींद आना है, जींद आ जाते हैं। तो इस टाइम फ्रीडम को मैंने देखा, मैंने इसको एनालाइज किया। मैंने जब इस चीज को देखा कि टाइम फ्रीडम मिल रहा है इस बिजनेस में, तो क्यों नहीं करना चाहिए इस बिजनेस को। और टाइम फ्रीडम के साथ साथ सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट जॉब में है, क्या वो अपने बच्चे को उसी जगह पे बैठा सकता है? लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में मेरे पापा जी स्टार एमराल्ड हैं, तो मैं स्टार एमराल्ड से ही आगे स्टार्ट कर रहा हूं इस बिजनेस को। मेरे बाबूजी अक्सर बताते हैं कि इस बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको मनी फ्रीडम मिलती है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो क्या मेरे पास टाइम फ्रीडम रहेगा? मैं वही सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम करूंगा। और यहाँ पर विजय विरोधिया जी एडवेंचर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोग। और यहाँ आरसीएम बिजनेस में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। ये एडवेंचरस लाइफ है। सरकारी नौकरी में एडवेंचरस लाइफ नहीं मिल पाती। जो भी मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उनकी जो जॉब है वो एडवेंचरस नहीं है, वो तंग है अपनी जॉब से। क्यों? क्योंकि डेली काम वो डेली करते हैं। सुबह 9 बजे गए, शाम को 5 बजे वापस आ गए, और डेली वही एक ही काम कर करके पक जाते हैं। प्रैक्टिकल देखी मैंने ये चीज, और उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि यार अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरे पास टाइम फ्रीडम तो रहेगा ही नहीं। उसके बाद मेरी इनकम कितनी हो सकती है? 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख भी हो जाएगी, चलो। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस को करता हूं तो यहाँ पे इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ मैं जितनी चाहूं उतनी इनकम बना सकता हूं। मेरी इनकम लाखों भी हो सकती है, करोड़ों में भी जा सकती है। और गवर्नमेंट जॉब में आपकी इनकम जो है वो फिक्स रहती है, साल में थोड़ी बहुत बढ़ जाती होगी, वो भी आपके प्रमोशन में डिपेंड करता है। जब मैंने बिजनेस मॉडल को देखा तो यहाँ मैंने देखा कि इस बिजनेस में मल्टीपल होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे मल्टीपल होता है बिजनेस। और इनकम भी आपकी मल्टीपल होती जाती है। हाँ, बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि एक महीने में चलो कभी 50,000 आ गए, कभी 40 आ गए, वो कभी 1 लाख आ जाते हैं, कभी 2 लाख आ जाते हैं। मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। तो अगर ये तीनों चीजें इस बिजनेस में आ रही हैं, तो क्यों ना मैं इस बिजनेस को एज ए करियर चूज करूं? मैं क्यों जॉब के लिए धक्के खाऊं? जबकि गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कि नहीं मिल रही है आसानी से। पीएचडी करे हुए बच्चे भी आज चपरासी के लिए वैकेंसी भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमए बीएड कर जाते हैं, लेकिन आज पकौड़े तलते हैं, कोई चाय बनाता है। सर ये चीजें हमें समझनी होगी, हमारे यूथ को ये चीजें देखनी होगी कि हम करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो कहां पर करें। कोरोना जैसा पेंडेमिक आया, लाखों लोगों की जिंदगियां चली गई। क्यों? स्वास्थ्य नहीं है। और हमारे बिजनेस का, आरसीएम बिजनेस का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है। इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हमारे पास है, करना क्या है। और मैंने जब मैं मीटिंग सेमिनार में जब मैंने सुना कि वो बताते थे कि सामान खरीदने से पैसा आता है, मैंने सोचा अरे यार, सामान खरीदने से पैसा आता है, ऐसा कैसा बिजनेस हो गया? क्योंकि उस टाइम पता नहीं था। जब इस बिजनेस मॉडल को समझना स्टार्ट किया, जब पता चला कि सामान खरीदने से पैसा आता है। हम बचपन में मम्मी पापा हमें पैसे दे दिया करते कि जाओ दुकान पे से चीनी ले आओ, तो हम पैसे देके चीनी लेके आया करते। लेकिन जब इस बिजनेस में पता चला कि जब हम पिकअप सेंटर पे जाते हैं तो उसका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है वहां पे, और उस बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज हमारे अकाउंट में आता है।
जब मैंने ये चीजें मेरे दोस्तों को बताई, वो सोचे पागल है यार, ऐसा भी होता है कोई। क्योंकि पहले से हम सुनते आ रहे थे कि सामान, पैसे दो सामान ले, पैसे दो सामान ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि पैसे दो सामान ले और पैसे भी ले। ये चीजें कभी नहीं सुनी, लेकिन इस बिजनेस में होता है ऐसे। लेकिन इस सिस्टम में इतनी वो पावर है कि यहाँ हम जब पिकअप सेंटर पे कुछ सामान लेने जाते हैं तो हमें सामान भी मिलता है और साथ में इनकम भी मिलती है और साथ में बिजनेस भी मिलता है। इसलिए सर मैंने बिजनेस चूज किया। अभी हमारा टूर था उदयपुर का। अभी रिसेंटली हम उदयपुर से आए, आज ही आए हैं हम उदयपुर से। सर वहां महाराष्ट्र से टीम आई हुई थी, बिहार से टीम आई हुई थी, यूपी से टीम आई थी, हरियाणा से टीम आई थी, बंगाल से टीम आई थी। अलग अलग लोगों से मिले हम, लोगों से बातचीत करी, उनसे सीखा हमने बहुत कुछ। स्कूल में तो हमें किताबों चाटना सिखाया जाता है कि आप किताबें पढ़ो, मार्क्स लेके आओ, सिर्फ मार्क्स। स्कूल में तो हमें यही बताते थे। आई एम सॉरी, मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सच्चाई है। स्कूल में हमें यही बताते थे कि ये किताब पढ़ो। फाइनल एजेंडा यही होता था कि कैसे ना कैसे करके स्कूल के बच्चे पास हो जाएं, क्योंकि रिजल्ट किसी को नहीं खराब करना। लेकिन अलग भी बहुत बड़ी दुनिया है। मैं मानता हूं किताबों से हमें हमारा मानसिक विकास होता है, लेकिन धक्के खाने से। मेरे पापा जी अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि बुद्धि का विकास किताबें पढ़ने से नहीं, धक्के खाने से होता है। और मेरे दादाजी अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि अगर समाज को प्रोग्रेस करने में आपका कोई रोल नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी में कोई मोल नहीं है। और बीसी छाबड़ा जी भी ये लाइन बोलते हैं अक्सर कि जिसका अपनी लाइफ में कोई गोल नहीं है, उनकी जिंदगी गोल मोल है, और जो गोल मोल है वो फुटबॉल है। तो ये चीजें मैंने इस बिजनेस में सीखी, इसीलिए मैं इस बिजनेस में आ रहा हूँ, इसीलिए मैं इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस बिजनेस को शिद्दत से 3 साल अगर कर लिया तो ये बिजनेस कहां से कहां ले जाएगा ये हमें पता है। लेकिन अगर इस बिजनेस को अच्छी तरह समझ के कर लिया तो ये बिजनेस कहां से कहां ले जाएगा ये हमें खुद नहीं पता। मेरे पापा जी को समझ में आ गया, मेरे पापा जी ने कर लिया इस बिजनेस को। इसीलिए आज ऐसी पोजीशन है कि उस टाइम मेरे पापा, मेरे ताऊ जी बताया करते कि अक्सर बताते हैं मीटिंग सेमिनार्स में कि छत भी नहीं थी। आज सर घर में 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं। ये चीजें हमारे को दिखाई देती है कि मेरे पापा जी ने और मेरे ताऊ जी ने कितनी मेहनत करी है उस टाइम पे। ये चीजें हमारे को दिखाई देती है। कभी साइकिल पे प्लान दिखाने के लिए जाया करते, ये चीजें हमने बचपन में देखते थे, लेकिन उस टाइम इतना पता चल, लेकिन ये पता था कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो परिवार को ग्रोथ मिली उसमें, आज घर में सर 5-5 गाड़ियां हैं। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो लाख करोड़ों रुपए चाहिए हमें, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहां से लेके आए इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस है सर, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चलेगा। कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास, न्यूट्री चार्ज के हैं, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स हमारे पास है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स इतने शानदार हमारे पास है, हरित संजीवनी के प्रोडक्ट्स इतने शानदार हमारे बीच में। और प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो हर घर की जरूरत है। सर ये बिजनेस मिलने लग रहा है, बिजनेस के साथ साथ स्टेज मिलने लग रहा है। और क्या चाहिए लाइफ में। अभी हम उदयपुर का टूर करके आए, तो वहां हमने खूब एंजॉय किया, खूब हम इधर उधर घूमने गए, खूब काफी एंजॉय किया, काफी डांस किया, सर मजा आ गया। इससे पहले मैं गोवा में गए थे, वहां पर भी सर यहाँ घूमने फिरने का मौका मिलता है, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, इज्जत मिलती है, और लाइफ में क्या चाहिए। सुरेंद्र भट्ट जी एक बढ़िया शानदार बात बोलते हैं, मैंने उनकी कैसेट सुनी, 5 साल या 45 साल कि या तो 45 साल तक गधे की तरह काम करते रहो, या फिर 5 साल इस बिजनेस को दे दो और लाइफ कहां से चली जाएगी। ये चीज सर मैंने समझी, इसीलिए मैं इस बिजनेस में आया। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर, मैं अभी भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ इस बिजनेस को। मेरी स्टडीज भी है, बिजनेस भी करता हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टडीज डिस्टर्ब होती है इससे, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि पढ़ाई में और ज्यादा मन लगता है। वो कैसे, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है, और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में काम आती हैं। इधर उधर घूमने का मौका मिलता है, वो चीजें पढ़ाई में काम आती हैं, वो एक्सपीरियंस काम आता है हमारे। सिर्फ किताबें सब कुछ नहीं होती, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी, इसलिए मैंने देखा कि यस ये बिजनेस करना चाहिए।
क्योंकि ये एक ही बिजनेस है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी मीटिंग सेमिनार्स होते हैं अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। मैं देखता हूँ कि अब जब हम अभी उदयपुर का टूर करके आए, वहां बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चे आए हुए थे। आप लोगों को भी हो सकता है बिजनेस बाय चांस मिल गया हो कि चलते चलते किसी ने बता दिया कि आरसीएम जैसा भी कोई सिस्टम होता है, डायरेक्ट सेलिंग जैसा भी कोई सिस्टम होता है, जहां से कि आप सामान लेते हो। पहले सामान लेते थे तो पैसा आपका जाता था, लेकिन अब पैसा आता है सामान लेने से। आप लोगों को हो सकता है बिजनेस किसी ने ऐसे बताया हो, लेकिन आज के टाइम में किताबों में बच्चे पढ़ के आने लग रहे हैं। इस बिजनेस को किताबों में पढ़ाया जाने लग गया है। बच्चे डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ के आने लग रहे हैं, और अब बाय चांस नहीं, बाय चॉइस आ रहे हैं बच्चे इस बिजनेस में। मैंने इस बिजनेस को बाय चांस नहीं, बाय चॉइस किया, क्योंकि मेरे को पता है कि ये बिजनेस मेरे को कहां से कहां लेकर जा सकता है। ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है जो मेरे को जॉब नहीं दे सकती। तो सर यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप अपने बच्चों को जरूर लेके आया करो मीटिंग सेमिनार्स में। वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने को मिलेगा। और मैंने इस बिजनेस के लोगों के वो जज्बा देखा है, आरसीएम के लोगों के अंदर वो ताकत देखी है, वो जज्बा देखा है कुछ करने का। ये हमारे को स्कूल में मिलता है क्या? स्कूल में तो यार दोस्त बैठे होते हैं, यही बात कर रहे हो, फालतू की बात चलती है, शाम को पार्टी करते हैं, ये चीजें होती हैं। मेरी क्लास में भी बच्चे यही बात करते थे। और अगर करियर को ऑप्शन को लेके आते हैं तो यही बोलते हैं बस एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, 50-60 हजार रुपए आ जाए, बस इतनी। मतलब सोच का दायरा वो सिमट के रह जाता है। लेकिन सर जब मैं इस बिजनेस में आया तो सोचने का दायरा बढ़ा कि इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, समझने के लिए। अपने से बड़े लोगों के साथ रहने का मौका मिला, उन्हें जानने का मौका मिला, उनके साथ घूमने फिरने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला। तो सर ये चीजें देता है बिजनेस। किसी ने एक लाइन बोली थी कि ये जो बिजनेस है ना, 30 साल का एक्सपीरियंस 3 साल में करवा देता है सर। इस बिजनेस में सपने बड़े हुए। इस बिजनेस में आने के बाद लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि तू ये मत कर, तेरा नुकसान हो जाएगा। मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा बिजनेस में, कि अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब करो। लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट जॉब देखते हैं और मैं अपने बाबूजी को देखता हूँ तो सर दिन रात का डिफरेंस है उनके अंदर। जब मैं मीटिंग सेमिनार्स में जाता था मेरे बाबूजी के साथ और मेरे पापा जी के साथ, तो उनको मैं देखता था कि जैसे ही वो एंटर करते हैं हॉल में, सभी लोग तालियां बजाते हैं। इतना मान सम्मान मिलता है ना उनको, जितना एक नेता को भी नहीं मिलता। तो अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आता हूँ तो मेरे को एक स्टेज मिलता है। इस बिजनेस ने मेरे को सीरियस कर दिया लाइफ के लिए। उससे पहले लगता था कि दोस्तों के साथ घूम लिए, फोन पे बात कर ली, और ज्यादातर समय हम अपने मोबाइल्स में बिताते हैं, इनमें स्क्रीन के सामने। कभी इंस्टाग्राम चला लिया, कभी फेसबुक चला लिया और स्क्रॉल कर रहे हैं। अपना टाइम कितना खराब कर रहे हैं आप देखो। हमारा कंसंट्रेशन लेवल कितना लूज हो गया मोबाइल की वजह से। सर मेरे को एक महीना हो जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करे, यूज ही नहीं करते, क्योंकि सर इन्होंने हमारा माइंड इतना कैप्चर कर लिया इन मोबाइल से। और हम मोबाइल में देख क्या रहे हैं, रील्स। ये चीज सर ऐसे माहौल में रह के समझ में आती है ये चीजें। उससे पहले नहीं पता थी। मेरे जो दोस्त हैं वो आज भी सभी ऐसे रील्स में लगे हैं, वीडियोस बनाने में लगे रहते हैं। हम भी करते थे जब इन चीजों का नहीं पता था। सारा दिन मैंने जब फेसबुक चलाना स्टार्ट किया था, सारा पूरा दिन लगाया करता मैं फेसबुक पे। लेकिन एक ऐसा माहौल मिला इस आरसीएम बिजनेस में आने के बाद, जहां पता चला कि इससे बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। इस बिजनेस में आने के बाद पता चला, इसलिए मैंने इस बिजनेस को चूज किया। इस बिजनेस ने सोचने का दायरा बढ़ा दिया। इस बिजनेस ने लाइफ में कुछ करने का जज्बा पैदा कर दिया अंदर। तो एट लास्ट मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जरूर लेके आए आप। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उनसे बिजनेस करवाएं, लेकिन उनको ऐसे माहौल में जरूर लेके आए अपने बच्चों को। मैं अपने बाबूजी के साथ, मिस्टर विजय विरोधिया जी के साथ काफी मीटिंग्स में मैं जाता हूँ, अपने पापा जी के साथ काफी सेमिनार्स में मैं रहता हूँ। तो मैंने इस बिजनेस से काफी सारी चीजें सीखी हैं। वो जब मेरे बाबूजी मिस्टर विजय विरोधिया, मेरे बाबूजी हैं, हमेशा क्यूरियोसिटी रहते हैं, हमेशा चीजों को जानने की इच्छा उनकी रहती है। तो ऐसा माहौल मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को दें और उनको भी मीटिंग सेमिनार्स में लेके आओ। एक माहौल मिलेगा, उनको पता चलेगा काफी सारी चीजों का। मीटिंग सेमिनार्स होते ही रहते हैं, आप उनको लेके आओ।
मिलेंगे और सभी मिलके प्रण करते हैं कि बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। थैंक यू JRC। मेरा चार्ज ब्यूटी चार्ज। फिजिकल सेमिनार शुरू होने के कारण हर संडे को जो हमारी वेबिनार की सीरीज चलती थी उसको अब हम हर महीने की पहली तारीख को शाम को 8 बजे शुरू करेंगे। एमराल्ड्स एंड अबोव पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोफेशन के लीडर्स के द्वारा हर महीने की पहली तारीख को शाम को 8 बजे। एक फंक्शन आपके पूरे बिजनेस की दिशा को बदल सकता है और ऐसा ही मौका आपके पास है।